हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाक्छाकल्पतरुश्चभ्य कृपा सिंधुभ्यों च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता जिसमें 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग एक एक श्लोक को उसके भावार्थ सहित अच्छे से जानने का प्रयास करें और अपने ज्ञान की गंगा को एक बार अपने और अपने समाज के लिए आगे लाएं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 1, जिसकी हेडलाइन है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य का निरीक्षण। माने जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब महाभारत होना था, महाभारत का युद्ध होना था कौरव और पांडव के बीच में। कौरव माने दुर्योधन और उनके पिता जो नेत्रहीन थे, महाराज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जी नहीं चाहते थे कि उनके भाई के जो सुपुत्र हैं पांचों पांडव, इनको भी राज्य का कुछ हिस्सा मिले। और उनका बेटा महाराज धृतराष्ट्र जी का जो बेटा था, बड़ा बेटा दुर्योधन, वो अपने मामा यानी शकुनी के उकसाने पर ये बोला कि हम आपको अपने राज्य में हिस्सा नहीं देंगे, जबकि आधा राज्य कौरवों का होना चाहिए था और आधा पांडवों का। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को समझाया और वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन जो होनी होती है वो होके रहती है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन से कहा कि सिर्फ 5 गांव आप पांडवों को दे दीजिए, जिसमें अपना गुजर बसर कर लें। बाकी सारा हस्तिनापुर जो आज दिल्ली है, वहाँ का जो भी एरिया है वो आप अपने पास रखें। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब अनहोनी होने वाली होती है तो बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। दुर्योधन ने कृष्ण को इनकार करते हुए और अपने घमंड में ये बोल दिया कि आप जा सकते हैं और अगर आप लोगों को हिस्सा लेना है तो युद्ध करना ही होगा। अब यहाँ जब युद्ध का पूरी भूमिका युद्ध की बन गई, एक तरफ बड़े बड़े महारथी दुर्योधन के पक्ष में है, दूसरी तरफ बड़े बड़े महारथी अर्जुन के पक्ष में है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के पास
शास्त्र कहता है 18 अक्षौरिक सेना थी और भगवान श्री कृष्ण खुद थे। तो ये जाकर के अपने आप को प्रस्तुत किए दुर्योधन और अर्जुन के बीच में कि दुर्योधन ये हमारा सैन्य बल है और ये मैं हूं, आपको जो चाहिए आप उसमें से ले सकते हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि आपको तो हमेशा जानता हूं, देखता हूं, जानता था, देखता था, लेकिन मानता नहीं था। तो उसने कहा मुझे तो आपकी सेना चाहिए, और वो सेना ले लिया। क्योंकि उसको भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं था, वो तो एक दोस्त के रूप में ऐसे जानता था कि चलो हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अर्जुन इस बात को जानते थे, और अर्जुन इस बात को जानते हुए कि अगर कुछ होना है तो विजय की पताका वहीं लहराएगी जहां श्री कृष्ण जी रहेंगे। तो अर्जुन ने सैनिकों को ना ध्यान करते हुए उन्होंने अपने मित्र, अपने प्रभु, अपने सखा और अपने आत्मविश्वास को चुना। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब हम अपने आप को किसी भी देवी या देवता को सौंप देते हैं तो हमारे आने वाली जीवन की सारी कठिनाइयों को भगवान या मात शक्ति वो मैनेज करते हैं और हम निर्द्वंद हो जाते हैं। अब यहाँ जब एकदम कंफर्म हो गया कि चलो अब लड़ाई होनी ही है, तो सेनाएं खड़ी हो गई। कुरुक्षेत्र का मैदान था, एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ पांडव की सेना। लेकिन यहाँ जो मजे की बात यह है कि अर्जुन के, दुर्योधन के एक चाचा श्री थे जिनका नाम था संजय। संजय को ये शक्ति प्रदान थी कि वो कहीं से बैठ करके और कुछ भी देख सकते हैं। तो होनी थी सब भगवान की कृपा थी, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे और भगवान को उनको दिखाना था। तो ऐसा कुछ प्रकृति ने नियम बनाया कि एक भाई महाराज का ऐसा हुआ कि जो देख नहीं सकता, और एक भाई ऐसा हुआ जो बैठे बैठे दुनिया देख सकता है। तो जो बैठे बैठे दुनिया देख सकता था संजय जी, वो महाराज धृतराष्ट्र के बगल में होते थे, पक्ष में, मतलब हमेशा साथ में होते थे। और आंखों देखी हाल जो आज की टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखा रही है, मोबाइल माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अगर ये देखें तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास हजारों हजारों साल पहले थी। और श्रीमद् भागवत गीता जीवन के हर विषय के लिए है, हर समय के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है और हर समस्या के लिए है कि आप जिस भी संकट में हो, जहाँ भी हो, जिस देश में भी हो, अगर आप श्रीमद् भागवत गीता का अनुसरण करते हैं या समझना चाहते हैं, समझते हैं या जानते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, तो आपको उस समस्या का निदान श्रीमद् भागवत गीता कहीं पर भी हो दुनिया में वो आपको दे देगी। शायद यही वजह था कि महात्मा गांधी जी हमेशा श्रीमद् भागवत गीता को अपने साथ रखते थे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग श्रीमद् भागवत गीता आपके पास ना हो और समय ना मिलता हो पढ़ने का, तो एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता के बारे में विस्तार से एक एक श्लोक के बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप अपने जीवन की हर समस्या का निजात श्रीमद् भागवत गीता से पाते हुए आप सीधा भगवान से जुड़ जाएंगे।
अच्छा, अब मजे की बात यहाँ ये है कि लड़ाई चालू होने के पहले महाराज धृतराष्ट्र जी संजय जी से पूछते हैं कि संजय जी हो क्या रहा है। तो संजय बताते हैं कि वहाँ पर ऐसी ऐसी व्यवस्था हो गई है और युद्ध प्रारंभ होने वाला है। तो श्रीमद् भागवत गीता का जो पहला अध्याय है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य का निरीक्षण कौन कर रहा है? महाराज धृतराष्ट्र। किसके माध्यम से? संजय जी के माध्यम से। और संजय जी लाइव आंखों देखी बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवश्च किम कुर्वन्त संजय। धर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में, अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, यही महाराज अधर्म का काम करने जा रहे हैं, अपने बेटों को राज दे रहे हैं, दूसरे के भाइयों के बेटे को निकाल रहे हैं, लेकिन इनके मुखारबिंद से जो श्रीमद् भागवत गीता का पहला शब्द निकला है वो धर्म निकला है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला श्लोक का पहला शब्द जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हम आपको पूरा वर्ड लिख के देंगे। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवश्च किम कुर्वन्त संजय। कि हे संजय, धर्म भूमि धर्म क्षेत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए जो हमारे पुत्र और हमारे पांडु पुत्र, जो भाई के पुत्र हैं, इन लोगों में क्या चल रहा है। अब यहां इसका सार मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। श्रीमद् भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म के सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी, उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण श्रीमद् भागवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित होने के बिना किसी को श्रीमद् भागवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को श्रीमद् भागवत गीता में न केवल शास्त्र की बातें मिलेंगी बल्कि ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र जीवन में कहीं ना कहीं उपलब्ध हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वो इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसे संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, माने संजय जी से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई के पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह
युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियत यानी भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। कुरुक्षेत्र कोई मामूली जगह नहीं है, उसका वर्णन वेदों में भी हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन करा सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक भी वंश से सम्मिलित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसे मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारियों के विलय से विलय कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती थी। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की संभावना की जाएगी। जहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व के अतिरिक्त यही सार्थकता है। पहले श्लोक का आपने अर्थ सहित, भाव सहित और जो हमारे अंदर जिज्ञासा हुई उसको मैं आपको बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर ये पहला श्लोक हमें ये सिखाता है कि आप कहीं भी रहें, आप अपना या अपने समाज का किसी के हक को जबरदस्ती दबाने का प्रयास ना करें, क्योंकि उससे जो उसका परिणाम है वो बहुत भयावह होता है। तो आज के प्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण।